नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल में एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन सर आप लोग के लेके आ चुका हूँ रिमाइंडर थ्योरम का, जो कि ये चौथा नंबर क्लास होगा, पार्ट 4 वीडियो होगा। इससे पहले आपको 3 क्लास दे चुके हैं और अभी आपको हम 2 क्लास और देने वाले हैं। यानी कि पूरा रिमाइंडर थ्योरम का एक एक चीज आपको हम पढ़ा देंगे, जिसमें कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का SSC हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, सीटेट हो, यानी कोई भी चीज का आप गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप सभी पार्ट बाय पार्ट एक एक वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो आपको हम गारंटी देते हैं, जो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना लीजिएगा। बल्कि आप सभी पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग कहिएगा कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बने तो आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को, जो कि आपको कुछ टाइप बताना था, इस टाइप का आज का क्वेश्चन आगे टाइप में है चौथा नंबर क्लास में, जो कि हम लिखे x का पावर n माइनस a के पावर n इज डिवाइडेड बाय x माइनस a ऑलवेज। इसका मतलब हुआ x का पावर n माइनस a के पावर n जो विभाजित होगा वह x माइनस a से हमेशा विभाजित होगा। हिंदी में इसका यही होगा, जो कि ये विभाज्य चैप्टर का, डिवाइजर चैप्टर का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, a की जगह 15, x की जगह 15 है और n की जगह 3 है, और 7 की जगह a की जगह 7 है और n की जगह 13 है। तो इसका यानी कि 13 नहीं 3 ही होगा, यानी कि दोनों का पावर क्या है, सेम है। तब इसमें कहा गया ये हमेशा जो कटेगा वह x माइनस a, यानी कि बेस वाले को घटा देंगे वही उसी अंक से ये कटेगा। यानी कि 15 माइनस 7 कर देंगे 8, यानी कि 8 से हमेशा ये अगर आप निकालते हैं 15 गुने 15 गुने 15, उसको घटाइए 7 गुने 7 गुने 7 से गुना करके, दोनों को घटाते हैं तो आपका आंसर निकल क्या आएगा, 8 आएगा। इस टाइप का भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग पहले ये लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और एक एक एग्जाम्पल अभी देके आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कहा गया है x का पावर n माइनस a का पावर n इज डिवाइडेड बाय x प्लस a इफ n इज ओनली इवन। इवन मतलब सम संख्या, यानी कहा गया है अगर x के पावर n इसी रूप में रहे, लेकिन अगर पावर जो होगा उसका वो क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होगा। अगर सम संख्या होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, x प्लस a, यानी कि इस दोनों को जोड़ देंगे। 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 18 में 7 जोड़िएगा तो 18 19 20 5 25, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 25 इसका यानी कि आ जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में रहेगा आपको 25 भी दिया हुआ रहेगा, और कोई ऐसा नहीं जो सिर्फ 25 ही होगा। इसका हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 18 के पावर 8 और माइनस 7 के पावर 8। तो ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तो 18 में से 7 को घटा लेंगे 11, यानी कि ये जो विभाजित होगा वो 25 से भी होगा और 11 से होगा, दोनों से होगा। तो आपको ऑप्शन में वहां पे दिया हुआ रहेगा ऐसे करके 25 और 11, 25 और 11, इस तरह से आपका ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा। तो आपको दोनों निकाल लेना। अगर दोनों का है, अगर सिर्फ सम संख्या वाला दिया हुआ रहेगा ऑप्शन, तो आपको सिर्फ सम संख्या वाला आपको ऑप्शन मारना है। उसके बाद x का पावर n प्लस a की पावर n इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, n इज ओनली ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, यानी कहा गया अगर पावर कोई विषम संख्या हो तो उसके बेस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उसके नीचे वाले को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पावर क्या है, विषम लिखे हैं, तो इसके बेस को जोड़ देंगे। 21 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 2 और 5 52। अब ऐसा नहीं जो 52 से ही विभाजित होगा, 52 जिस संख्या से विभाजित है उस संख्या से भी विभाजित होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में 52 दिया तो आप 52 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन जो आएगा वो कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको अब हम क्वेश्चन कुछ करवाने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जो यहाँ पे 2 के पावर 3 का पावर 3 के पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n इतना दिया गया है, और कहा है किससे विभाजित होगा। ये जो है किससे विभाजित होगा, किस से विभाजित होगा। तो देखिए इसमें कौन सा माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
तो हम फॉर्मूला तो लगाएंगे लेकिन पावर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे पावर क्या है, सेम नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इसके पावर 4, इसका बेस 4 और इसका होल पावर n। 3 का पावर 4 और उसके पावर n माइनस यहाँ पे 4 का पावर 3 और इसका होल पावर n। देखिए पावर दोनों का सेम होना चाहिए, पावर सेम कर दिए। अब 3 को 4 में लिखेंगे, 3 को 4 बार ऐसे लिखना है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 क्या होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 17, 27 तिया 81, 81 का पावर n माइनस यहाँ पे 4 है यानी कि 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 यानी 64 के पावर n। तो ये देखिए आप बन गया a के x के पावर n माइनस a के पावर n, तो बराबर क्या हो जाएगा इसका, इसके बराबर में हो जाएगा 81 माइनस 64, घटाएंगे 11 में से 4 गया बच गया 7, यहाँ पे बच गया 1 यानी कि 17 होगा। अब कहिएगा घटाएंगे क्यों, जोड़ेंगे काहे नहीं, तो जोड़ते तब जब कहा हुआ रहता क्वेश्चन में जहां n क्या हो, कोई सम संख्या हो। सम वाला में क्या बोले थे, जोड़ना है, तो यहाँ पे हमको कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया गया है जो n जो होगा वो कोई सम संख्या होगा, तो इसीलिए इसको सिर्फ हम घटाएंगे। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आपको आज की क्लास में आपको हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको 43 के पावर 101 प्लस 23 के पावर 101, इतना दिया हुआ है। कहा है इतना में 66 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा या क्या बचेगा। यानी हमको क्वेश्चन में दिया है 43 के पावर कितना 101 प्लस 23 के पावर 101, कहा है इतना भाग देने पर इसका इतना निकाल कर इसमें 66 से भाग दीजिए। अब भाग देने पर इसका यानी कि शेष फल क्या बच जाएगा, यही हमसे पूछा है। देखिए ये जो है आपको तीसरा नंबर टाइप अभी आपको बताए थे, उसमें बोले थे आपको यानी कि इसी टाइप का जिसमें कि सिर्फ विषम संख्या पावर में क्या हो, सिर्फ विषम संख्या जब रहे पावर क्या हो, कोई विषम संख्या हो तो बेस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 43 को और 23 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 3 6 4 2 6, 66 हो गए। अब भाग कितना से देना है, 66 से ही भाग देना है, शेष क्या बच गया, 0 बच गया। शेष पर क्या बच गया, 0 बच गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इतना आसानी से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप एकदम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन है आपका 1000 इसके पावर में 5000 माइनस 1, और कहा गया है ये जो ये संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, यानी किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन भी हमको दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है 1001, ऑप्शन बी है 9999, ऑप्शन सी है 909, ऑप्शन डी है हमको 1002, इतना दिया हुआ है। और कहा है इसमें निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, यानी कि ये 4 ऑप्शन में से हमको बताना है किससे पूर्ण रूप से ये विभाज्य हो जाएगा, यही हमको बताना है इसमें। तो देखिए इसमें कहा गया किससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो विभाजित होने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 है, 1000 के पावर में तो 5000 है, लेकिन 1 के पावर में कुछ नहीं है, तो इसके कपार पे हम अपना मन से 5000 लिख देंगे। काहे कि 1 को 5000 भी लिखा जाए और उसको गुना किया जाए तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए हम अपना मन से बैठा लिए, काहे बैठाए, दोनों का पावर क्या हो, सेम हो जाए। अब पावर जब सेम हो जाएगा तो उसको हम आसानी से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया x के पावर n माइनस a के पावर n, तो इसका क्या होता है x माइनस a, तो क्या हो जाएगा 999, कितना आ गया, यानी कि
999 आ गया। 1000 में से 1000 में से 1000 में से हम क्या किए, 1 घटाए तो 999 आ गया, जो कि हमको देखिए ऑप्शन कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रहा है। और आप लोग कहिएगा जो ऑप्शन गलत दिया हुआ था, नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लिखाए थे दूसरा नो कंडीशन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन के पावर में सम संख्या हो तो उसके बेस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1000 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1001। देखिए अब ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए। तो इसीलिए इसमें दोनों निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता, ये दोनों दिया हुआ रहता तो दोनों मारते हैं। यहाँ पे एक नहीं दिया, ये नहीं दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ था। ऐसा नहीं है जो ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बाय ऑप्शन को चाहिए, यानी कि ऑप्शन देख के हमको ये बनाना पड़ेगा जो इसका क्या ऑप्शन दिया हुआ है, उसी के अनुसार हमको ये चीज बनाना पड़ेगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आप लोग को अभी दे रहा हूं, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्या आप बना सकते हैं तो बना के हमको बताइएगा, जो क्या हो जाएगा उसका आंसर। दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 49 के पावर में 15 माइनस 1 किससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन दिया है, सब बाय ऑप्शन क्वेश्चन फंसा रहता है, इसीलिए ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है आपका 29, ऑप्शन डी है आपका 8। इतना आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और पूछा है किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। तो देखिए पावर में यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, क्या आप बना सकते हैं तो बना के हमको नीचे कमेंट में बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए और बताइए हमको जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम बनाते हैं। 49 है, 49 के कपार पे कितना है भाई, 15 है, माइनस 1 है, तो 1 के कपार पे अपना मन से 15 बैठा देंगे। काहे कि 1 को कितनों बार गुना करिए वह क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसीलिए ये 49 के पावर 15 और 1 के पावर 15। अब बैठ गए x के पावर n माइनस x a के पावर n, पावर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे क्या होगा, 48 होगा। जुटेगा काहे नहीं, तो काहे कि पावर जो है सम संख्या नहीं है, क्या है, विषम संख्या है और माइनस वाला है, इसीलिए यह नहीं घटेगा, यानी कि जुटेगा नहीं, सिर्फ घटेगा। तो 48 आप देखिए ऑप्शन में तो 48 है ही नहीं, आप फिर कहिएगा ऑप्शन गलत है, नहीं, जो संख्या 8 से विभाज्य होगा वह संख्या 48 से विभाज्य होगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपको। चलिए इसी टाइप का भी आपको हम क्वेश्चन देने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन और आप बनाइए ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए, और आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को आप देख के ही बताइएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 7 के पावर में 12, 7 के पावर 12 और माइनस 4 के पावर में 12। कहा है ये निम्नलिखित में से किससे पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। बाय ऑप्शन क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे आप लोग लिख सकते हैं, इसको इतना लिखने के बाद ये किससे पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा क्वेश्चन में आप लोग लिख दीजिएगा। ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है आपको 33, कितना है 33, ऑप्शन सी है आपका 36, कितना 36, और ऑप्शन डी है आपका 35, कितना है 35। क्या आप बना सकते हैं तो बना के हमको नीचे कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप बना सकते हैं अगर तो बना के हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अब हमको क्या है, बेस ठीक है, पावर मिला हुआ है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, 5, 6, 7, यानी 3 बच गया। लेकिन पावर देखिए सम संख्या है तो जुटेगा भी, 7 प्लस 4 11 आ गया। अब देखिए 9 तो 3 है और 9 ही 11 है, तो जब इस टाइप का कंडीशन आपको आ जाए तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे तो एलसीएम निकलेगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 11 तिया 33, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आप लोग को देता हूं। दिया हुआ है आपको कितना, 17 के पावर में है 37,
अब प्लस 29 के पावर में है 37। ठीक है, इतना दिया हुआ है। कहा है इतना को 23 से विभाजित करने पर 23 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। जो इतना से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप बना सकते हैं, तो बना के बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसान है, आप बनाइएगा तो आपको लगेगा आसान। ऑप्शन दे दिया, तो चलिए ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी है 29। तो देखिए क्या, देखिए हम प्लस वाला क्वेश्चन है, क्या है प्लस वाला है ना, हाँ प्लस वाला क्वेश्चन है और पावर दोनों का ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या। तीसरा नंबर स्टेप फर्स्ट में जो आपको तीसरा नंबर लिखे थे तो उसमें बोले थे दोनों का अगर विषम संख्या हो पावर, यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो, तो दोनों नीचे वाले क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 17 प्लस 29 जोड़ेंगे, 9 1 10 6 4 3 1 4 46 हो गया। 46 आ गया हमको इसका, जो 46 से विभाजित होगा। लेकिन कहा गया 23 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। 46 में 23 से भाग देंगे, 46 दूनी 23, यानी पूर्ण रूप से कट जाएगा। शेष क्या बचेगा, तो कुछ नहीं, यानी कि 0 शेष बचेगा। तो ऑप्शन हमारा ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको अभी देता हूँ, एकदम आसान सा क्वेश्चन, आप आसानी से बना लीजिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आज क्लास में खत्म करते हैं, और आगे पार्ट 5 आएगा, उसमें आपको अलग टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूं। और इस टाइप सब का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। दिया हुआ 7 के पावर 6n माइनस 6 के पावर 6n, इतना लिखा हुआ है। कहा है निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी जहां n कोई पूर्णांक है। और ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 13, यानी ये किससे विभाजित होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन बी दिया हुआ 127, ऑप्शन सी दिया हुआ इसका 559, ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं तो बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और कहा गया निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। क्वेश्चन इतना लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। और कंडीशन दिया गया है जहां n क्या है, तो जहां n कोई पूर्णांक है, जहां n जो है कोई पूर्णांक है लेकिन 0 से बड़ा है, हमको कंडीशन ये चीज दिया गया है। जो n कोई पूर्णांक है लेकिन वो 0 से क्या है, बड़ा है, तब हमको बताना है। यानी कि 0 नहीं होगा और पूर्णांक क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से। तो आपको कंडीशन देख के थोड़ा सा दिमाग भी घूम जाएगा, जो अच्छा ये कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है आपको ये किस टाइप में बैठ रहा है। तो 7 के पावर n और यानी कि x की पावर n और माइनस a की पावर n। तो क्या करते थे इसमें पावर, यानी कि अगर विषम हो या कोई भी हो तो उसको क्या करते थे, नीचे वाले को बेस को घटा लेते हैं, बेस को क्या करते थे, घटा देते थे। तो 1 आ गया। लेकिन कहा गया यहाँ पे n कोई पूर्णांक है, यानी n का मतलब है 1 नहीं, 1 होगा 0 नहीं है, तो 1 2 3 इस तरह से कोई है। तो यहाँ पे पावर में 6n है, यानी कि 6 गुने 1 बराबर 6 आया, 6 गुने 2 बराबर 2 लेंगे तो 12 आएगा, 6 गुने 3 बराबर 18 आएगा, 6 गुने 4 बराबर 24। यानी कि हम देख रहे हैं पावर जो आ रहा है वो हमेशा सम संख्या है, यानी कि यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे इसे करके 7 के पावर
यहाँ पे मान के चलिए 1 से गुना किए तो 6 आ गया और 6 का पावर 6, यानी कि पावर हमेशा क्या है, सम आएगा। कोई भी संख्या 6 में कोई भी संख्या से गुना करें तो वो पावर सम संख्या आएगा। तो इसीलिए जब सम संख्या रहे तो इस दोनों के पावर बेस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप समझ गए, पूर्णांक कहा था 0 से बड़ा पूर्णांक से अगर कोई भी पूर्णांक से गुना करते हैं तो उसका जो गुणनफल आएगा वो एक सम संख्या आएगा। और पावर में जब कोई सम संख्या हो तो उसको क्या करते हैं, बेस को हम लोग जोड़ देते हैं। तो बस इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास में। आगे के टाइप आपको पार्ट 4 ये हो गया, पार्ट 5 वीडियो में आपको आगे के टाइप पढ़ाएंगे। अभी भी आपको बहुत चीज, आधा चीज आप पढ़े, आधा चीज अभी भी आपको बचा हुआ है आपको पढ़ने के लिए। तो उम्मीद है आपको जो भी चीज आज समझाए होंगे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और आप वो तीनों टाइप याद कर लीजिए, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप के आप आसानी से बना सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा मैथ आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, साथ में रीजनिंग भी। और आपको कोई भी सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले उसके बारे में एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।